18 जनवरी मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा चमत्कारी उपाय, जिसे करने से व्यक्ति के सभी कष्ट तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ पुण्य कमाने का भी ये सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। शास्त्रों में मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आज मैं मौनी अमावस्या पर किए जाने वाला सबसे बड़ा दान, दीपदान, बताऊंगी कहाँ कहाँ करना है और ये दीपदान कैसे करना है, किस तरह करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को करने से आपके घर में आ रही सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए इस उपाय को सभी को सुनना चाहिए और करना भी चाहिए। साल 2026 में मौनी अमावस्या 18 जनवरी यानी कल पड़ रही है। इस अमावस्या का महत्व तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये माघ के महीने में पड़ रही होती है और तो और साल की पहली अमावस्या भी है ये। इसलिए श्याम भक्तों, इस दिन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और मौनी अमावस्या के दिन तो आप कई उपाय करोगे, लेकिन ये उपाय सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण उपाय है। सबसे पहले यही जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद में सबसे चमत्कारी दीपक वाले उपाय को बताऊंगी। कल मौनी अमावस्या को ये जरूर करना है। सारी जानकारी के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब फॉलो जरूर से कीजिएगा। देखिए, मौनी अमावस्या पर स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। तो कल मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। अगर स्नान किसी तीर्थ जगह पर जाकर करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने घर में अपने नहाने के बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर हर हर गंगे कहते हुए स्नान जरूर से करना चाहिए। यह हो गया स्नान की बात। दूसरा है दान। देखिए, दान का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। आप सब तो ये बात जानते ही होंगे कि अमावस्या पर जो दान करते हैं वो पितरों के नाम से दान किया जाता है। और घर में जो परेशानी आती है, जो धन की कमी आती है ना, वो कहीं ना कहीं पितरों की नाराजगी से ही आती है, क्योंकि हम अपने पितरों का ख्याल नहीं रखते हैं। जब भी कोई नया काम, अच्छा काम या कोई शुभ काम करते हैं तो उन्हें याद ही करना भूल जाते हैं। उन्हें याद करना बहुत जरूरी होता है, जो कि हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में इन सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने का ये मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा और खास होता है। इसलिए आज मैं ये दीपक के उपाय के बारे में बताने वाली हूँ। इसी के साथ मौनी अमावस्या वाले दिन आपको गाय के दूध से कोई मीठी चीज जरूर बनानी है, ठीक है। मुख्य रूप से जो चावल की खीर बनती है वो जरूर से बनाना चाहिए इस दिन। अपने मंदिर में भोग लगाकर सभी परिवारजनों को ग्रहण करना चाहिए, ये बहुत अच्छा माना जाता है। चलते हैं अपने दीपक वाले उपाय की तरफ। इस दीपक को कैसे बनाना है, कहाँ कहाँ ये दीपक जलाना है, और ये दीपक मुख्य रूप से मौनी अमावस्या के दिन ही पड़ जाए। अगर ये दीपक वाला उपाय आप कर लेते हैं ना, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। ये उपाय सिर्फ अमावस्या के दिन ही करना चाहिए, ठीक है। तो मौनी अमावस्या के दिन आपको ये उपाय जो है प्रदोष काल में करना है। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रदोष काल कब होता है। देखिए, प्रदोष काल शाम के 6 बजे से 7 बजे तक का होता है। अगर आप 6 से 7 बजे तक ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं है, 7 से 7:30 बजे के बीच भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन करना जरूर है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको दीपक तैयार करना है और मिट्टी का दीपक ही लेना है। काफी लोग कहते हैं अमावस्या पर आटे का दीपक जलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मिट्टी का दीपक शास्त्रों में बताया गया है। इसके लिए आपको दीपक लेना है और बहुत मिट्टी का। अगर पुराना दीपक हो तो कोई बात नहीं, उसको धो के साफ कर लीजिए, नहीं तो नया लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और फिर दीपक जलाना है। देखिए, कहाँ कहाँ जलाना है और लंबी बाती का ही इस्तेमाल करना है। कई लोग कहते हैं कि गोल बाती लगानी चाहिए। देखिए, देवी देवताओं के लिए आप गोल बाती का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पितरों के लिए ना लंबी बाती का दीपक हमेशा लगाया जाता है, ठीक है। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि जो भी दीपक आपने लेना है पितरों के लिए, जो आप इस्तेमाल करेंगे, जो जलाएंगे, तो उसमें लंबी बाती का दीपक जलाना है, ठीक है। एक दीपक में लंबी बाती का इस्तेमाल करना है और जो भी दीपक आप और दीपक जो जलाते हैं, 4 दीपक, उसमें गोल बाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे पितृ दोष हो या पितृ नाराज हो, तो ये उपाय करने से वो सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। पितरों के लिए एक लंबी बाती का दिया दक्षिण दिशा में जलाना है। और ये मैंने पहले भी बताया है कि दीपक ऐसे जमीन पर सीधा नहीं रखना है। अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में देखकर, दक्षिण दिशा किस तरफ है या आप देख लीजिए, और दीपक पितरों के नाम से आज जलाना है। पहले क्या करना है, नीचे थोड़ा सा चावल के दाने रख दीजिए, या तो कुछ फूल की पंखुड़ी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही दीपक रखना है और इस बत्ती का मुख्य रूप से दक्षिण दिशा की तरफ मुंह होना चाहिए, ठीक है। इसका ध्यान रखना है और अपने पितरों से प्रार्थना करना है, अपनी परेशानी के लिए, अपनी मनोकामना के लिए, या कर्ज हो, बीमारी हो, कुछ भी हो। आप इस दीपक के उपाय को करके देखिएगा। दीपक जलाते समय ये सब चीजें आपको बोलनी है, जो भी परेशानी आपके पास हो, जो भी परेशानी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो। ये बहुत पावरफुल उपाय है, दीपक वाला उपाय। ये खासकर अमावस्या के दिन किया जाता है। और दीपक कहाँ कहाँ जलाना है जान लेते हैं। देखिए, गोल बाती का दीपक अपने मंदिर में जलाना है और उसके बाद एक माता तुलसी के सामने, एक अपने मेन डोर पर जलाना है। आज के दिन दीपक जरूर से अपने मेन डोर पर प्रज्वलित करना है। एक पीपल के पास भी जलाना है जाकर। इन सारी जगह पर दीपक को जाकर जलाने से
पहले क्या रखना है, नीचे अक्षत रखना है थोड़ा सा, उसके बाद दीपदान करना है। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। यह अमावस्या का दीपदान बहुत शुभ माना जाता है और अमावस्या के दिन, खासकर मौनी अमावस्या को, जो व्यक्ति दीपदान करता है उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सभी परेशानियों का अंत भी होता है। आज के दिन स्नान, दान और दीपदान का बहुत महत्व बताया गया है और इस दिन दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति भी होती है। कई लोग आज के दिन पवित्र नदी के किनारे भी दीपदान करते हैं। अगर आपके आसपास, घर के आसपास कोई पवित्र नदी हो तो वहां जाकर आप दीपदान कर सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं है, अपने घर में ही दीपदान करना चाहिए और आज के दिन तो जरूर से जरूर करना चाहिए। अगला जान लेते हैं। देखिए, अगला है महादान, जिसको कहते हैं। आटे में थोड़ा सा चीनी मिलाकर चींटियों को जरूर से डालना है। इससे क्या होता है, अगर आप बहुत सारे उपाय करके थक गए हो ना, फिर भी कर्ज परेशानी खत्म नहीं हो रही हो, तो ये उपाय आपके पुण्य कर्म को बढ़ाता है। और ये पुण्य छोटे छोटे जीवों के जरिए ही, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चींटियों के जरिए ही आता है, ठीक है। इसलिए इसे शास्त्रों में महादान बताया गया है। यही आपके कामों को गति बढ़ाते हैं, सफलता दिलाते हैं। ये उपाय करके देखिएगा, चाहे कर्ज को लेकर कीजिए, किसी मनोकामना को लेकर कीजिए। देखिए आपको कितना फायदा इसका मिलेगा ना, आप खुद सोच नहीं पाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि ये इतना बड़ा चमत्कार हो कैसे रहा है। देखिए, आज का दिन भी बहुत महत्व रखता है, विशेषकर क्योंकि आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, जो कि 10:41 से प्रारंभ हो रहा है। आज के दिन अगर आप काले तिल और चावल मिलाकर माँ लक्ष्मी का हवन करते हैं या खीर का हवन करते हैं ना, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए, हवन करने से क्या होता है पता है? हवन करने से जो माता लक्ष्मी होती है ना, उनका तो वास होता ही है घर में, पितरों की भी कृपा मिलती है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो एक लाइक कर दीजिएगा।